नमस्कार दोस्तों, अनन्या सहनी क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सामान्य अध्ययन का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पर डे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, यह वह प्रश्न रहेगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आप इसे टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करें। और आप अपने जो भी कन्फ्यूजिंग होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको दोस्तों इस प्रश्न में आपको एक प्रश्न में 5 सेकंड दिया जाएगा और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सही आंसर जीरोफ्थेल्मिया। सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा जीरोफ्थेल्मिया। सुनहरे चावल को गोल्डन राइस भी कहा जाता है और इस चावल में विटामिन ए, कौन सा दोस्तों, विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है और इसकी कमी से मंद प्रकाश यानी कि कम प्रकाश में जो होता है वो दिखाई नहीं देता है और इसके ये जीरोफ्थेल्मिया से बीमारी से बचने के लिए सुनहरे चावल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही आंसर ओजोन परत का संरक्षण। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ था। इसलिए 16 सितंबर 1995 से 16 सितंबर कब से दोस्तों, 16 सितंबर 1995 से विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन से रूप में मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से दोस्तों? 16 सितंबर 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड फैलता है? सही आंसर हो जाएगा पानी खाद्य पदार्थ से। दोस्तों, टाइफाइड जो है एक जीवाणु जनित बीमारी है और यह जो फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। यह दूषित पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। यह बीमारी साल्मोनेला टाइफी द्वारा फैलता है। कौन से टाइफी द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। जब अब बेंगलुरु को देख लेते। बेंगलुरु को भारत का बगीचों का शहर कहा जाता है दोस्तों। बेंगलुरु को भारत के बगीचों का शहर कहा जाता है। उसके बाद ये एक असम आ जाता है। असम के जोरहाट में चाय अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। असम के जोरहाट में चाय अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? सही आंसर हो जाएगा कामेट। दोस्तों, कामेट चोटी उत्तराखंड राज्य में है। इसकी ऊंचाई 77 कितना दोस्तों? 7756 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 7756 मीटर है। यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व में इसका 21वां स्थान है। विश्व में इसका कितवां स्थान है? 21वां, जबकि भारत का यह तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है?
इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। 1994 में जापान के याकोहामा में संपन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था दोस्तों? यह रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, जबकि योकोहामा शहर का संबंध प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से, जबकि पृथ्वी सम्मेलन का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध, क्योटो प्रोटोकॉल का भी नाम सुने होंगे, उसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी कर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से है। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। देखिए दोस्तों, योकोहामा शहर में जो सम्मेलन हुआ उसका प्राकृतिक आपदा से, पृथ्वी सम्मेलन ये जलवायु परिवर्तन के रोकथाम से, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था और कब? 1997 में जापान में हुआ था। वन विनाश को रोकने के लिए दोस्तों 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्यों किया गया था पारित? वन विनाश को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है? सही आंसर हो जाएगा असम। ये नून माटी तेल शोधक कारखाना दोस्तों असम में गुवाहाटी के समीप स्थित है। इस कारखाने को IOCL द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा दोस्तों? IOCL द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नून माटी तेल शोधक कारखाना जो है किसके द्वारा संचालित हो रहा है? IOCL द्वारा। और कहाँ है? असम में है, गुवाहाटी के समीप। इसकी स्थापना 1962 में किया गया था। कब? 1962 में किया गया था असम में। महाराष्ट्र के मुंबई में BPCL की रिफाइनरी है। महाराष्ट्र के मुंबई में किसकी रिफाइनरी है? BPCL की रिफाइनरी है। जबकि बिहार के बरौनी में IOCL द्वारा, दोस्तों IOCL द्वारा बिहार के बरौनी में रिफाइनरी का संचालन किया जाता है। और केरल का बात अगर ले लिया जाए तो केरल के कोची रिफाइनरी कोची के निकट अंबाला मुगल में है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? सही आंसर हो जाएगा अकबर। दोस्तों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। उसने अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की थी। हुमायूं नामा से तत्कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक दशा का विपणन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी शहर, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, जमात खां मस्जिद, ये सभी चीज़ों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। शेर शाह सूरी का सासाराम में स्थित है। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया और एकता प्रथा को भी चलवाया। तुर्क-ए-चिहलगानी का गठन किया। ये सभी चीज़ों का इल्तुतमिश ने किया। तुर्क-ए-चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह।
अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था। 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ एवं चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1568 में। 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। अमर सिंह महाराणा प्रताप के, ये जो अमर सिंह हैं वह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। उसने चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम चलाया था। उसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी में जो हुआ था वह शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा में ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव थे। यह गुप्तकालीन ग्रंथ है। उसके बाद देख लीजिए क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र जो थे वृहत कथा मंजरी लिखे थे, वृहत कथा मंजरी पुस्तक। विशाख दत्त देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त का पुस्तक का नाम है। उसके बाद धनपाल भविष्यत कथा पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशाख दत्त का एक पुस्तक और है ये हर्षचरित नामक पुस्तक जिसे विशाख दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। गुप्त काल के दूसरे ये गणितज्ञ एवं खगोलविद वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है। विश्व में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भास्कर प्रथम ने महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य नामक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? दोस्तों यहाँ जनो टाइपिंग हो गया, यह जैनो होगा। जैनों के 23वें तीर्थकर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। नेमिनाथ 22वें तीर्थकर थे। नेमिनाथ के में 22वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से संस्कृत को छोड़ा एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। राजा राम मोहन राय
ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। यह जो थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चला था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित चौरा चौरी हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने प्रांतों में बने? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? सही आंसर हो जाएगा 8। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कुल 8 प्रांत बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, ओडिशा, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम एवं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, ओडिशा, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम एवं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। इसमें गरम दल और नरम दल का नेता अलग अलग हो गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। और 1916 में पुनः गरम दल एवं नरम दल एक साथ हो गए थे। 1916 के अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रा रवकर, केशव चंद्र सेन से आदि ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। चूंकि विकल्प में महादेव गोविंद रानाडे दिया गया है इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा।
उसके बाद आ जाइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन चलाया। इनके प्रयासों से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया था। 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। तो दोस्तों इस प्रकार 20 प्रश्न पूरा हुआ। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? दोस्तों इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य विद्यार्थी भी उठा सके। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।